परमेश्वर पिता और पुत्र और पुत्रात्मा के नाम से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आइए हम लोग आज के वचन मनन करेंगे और वह है मार्कुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 35 वचन से लेकर 40 वचन तक। मार्कुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 35 से 41। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर टकराई, यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। वह आप पिछले भाग पर गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? सबके बोले आमीन। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के शाम सुबह के लिए। आइए सब अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। जो वचन हमने मनन किए हैं उसका विषय वस्तु हेडिंग में लिखा है, आंधी को शांत करना। हालेलुया। यीशु मसीह किसको शांत कर रहे हैं? आंधी को शांत कर रहे हैं। उसके विषय में मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 23 से 27 वचन, और लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय का 22 से 25 वचन में यही घटनाक्रम को पाते हैं। हालेलुया। हम लोग मार्कुस रचित सुसमाचार को जब पढ़ते हैं 2 अध्याय में, है ना, वो कफरनहूम को गए ऐसे लिखा हुआ है, जहां पतरस रहते हैं, अंद्रियास रहते हैं, और कई दिनों तक वहां रहकर आराधनालयों में, गांवों में, घरों, नगरों में वचन प्रचार कर रहे थे। बीते 2 दिन पहले हम लोग ये भी चर्चा कर रहा था कि लकवे के, झोले के मारे हुए व्यक्ति को चंगा किए, कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किए। हालेलुया। ऐसे कई घटनाक्रम को हम लोग पाते हैं। आज जो वचन हमें मिला वहां पर उस दिन शाम को, किस दिन, मैं उसको सोच रहा था वो कौन सा दिन था, है ना। तो ज्यादा महत्वपूर्ण बातें तो समझ में नहीं आया, लेकिन वहां पर लिखा है जंगली बीजों के दृष्टांत कह रहे थे। मार्कुस समाचार में ये है ना, यहाँ पर कई बीज बोने वालों की दृष्टांत, है ना, दीपक की दृष्टांत, राई के दाने के दृष्टांत,
है ना, उगने वाले बीज की दृष्टांत, ऐसे कई दृष्टांतों की चर्चा कर रहे हैं, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं यीशु के माता और भाई की मिलना, 12 चेलों का नियुक्त करना, है ना, भीड़ यीशु के पीछे हो लेना, ये सब घटनाएं जो है कफरनहूम नगर के घटनाएं हैं। और यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि चलो अब यहां से हम लोग कहाँ चलेंगे, झील के उस पार चलेंगे। हालेलुया। और विद्वानों का कहना है कि ये जो दृष्टांत की बातें जो कह रहे हैं वह नाव में रहकर ही वो वचन की प्रचार कर रहे हैं, दृष्टांत बता रहे हैं। हालेलुया। सो हम लोग देखते हैं यीशु की इस घटनाक्रम से वे अपने चेलों को लेकर कहाँ चलना चाह रहे हैं, झील के उस पार, उस क्षेत्र में भी सुसमाचार सुनाना है, झील के उस पार में। सो घटनाक्रम में आइए हम चलते हैं और कुछ सीखने की प्रयत्न करते हैं। वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर ले चले और उसके साथ और भी नावें थी, है ना। जैसा था वैसा मतलब जैसे वो नाव पर प्रचार कर रहे थे, है ना, चलो बोल के चल पड़े, है ना, कि चलो नाव से उतर के थोड़ा रेस्ट आराम कर लेते हैं, बैठे, है ना, प्रचार करते करते थक गए, आधा घंटा बाद में जाएंगे, आधा घंटा, है ना, 1 घंटा बाद में जाएंगे। ऐसे नहीं, जैसे ही प्रचार खत्म हुआ चलो बोलने से चलो, है ना, वैसे ही चले पूरे। कभी कभी हम लोग बोलते रात तैयार हो लेते हैं, है ना, चलो बैग पैकिंग करते हैं, ऐसे होता है कि नहीं, लेकिन वो वैसे ही चले गए। और बहुत सारे नावें थी वहां पर, और भी बहुत सारे नावें थी। हालेलुया। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि संसार को भव सागर के रूप में वर्णन किया गया है। क्या बोलते हैं हम लोग, भव सागर, है ना। सागर में क्या होती है, पानी होते हैं, जल ही जल, है ना, और नमकीन जल, उसके किनारे रेत होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार ये संसार रूपी भव सागर में मोह माया है ना, पाप से भरा हुआ संसार, लोभ से, लालच से, मोह से, माया से, है ना, हर प्रकार की जरूरतों से भरा हुआ, हर प्रकार की कमी घटियों से भरा हुआ। जैसे हम लोग समुद्र में जल के साथ और भी बहुत सारे वस्तु पाए जाते हैं, वैसे ही संसार में, संसार रूपी भव सागर में बहुत सारे वस्तु पाया जाता है ना। जैसे पाप, ये कोई पकड़ने वाले भौतिक वस्तु नहीं, भावनात्मक बातों की हो रही है ना। जैसे पाप हो गया, लोभ, लालच, इसका कपट, है ना, और क्या बोलेंगे, मोह माया, जरूरतें और आवश्यकताएं, ये संसार रूपी भव सागर में भरा पड़ा हुआ है कि नहीं, है कि नहीं। हालेलुया। सो झील में पार होने के लिए बहुत सारे नावें हैं, है कि नहीं। बाइबल क्या बोल रहे है, झील में उस पार जाने के लिए बहुत सारे नावें हैं। ध्यान से सुनिए, आज के डेट में इस संसार रूपी भव सागर में उस पार जाने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए बहुत सारे रास्ते बताए जाते हैं। बहुत सारे, है ना, महापुरुष
बहुत सारे गुरु, बहुत सारे देवी देवताएं धर्म की कथा करके इस संसार में से कुछ करने की, राह दिखाने की चुनौती करते हैं। है कि नहीं? सच बात है कि नहीं? अरे है कि नहीं? सच तो बताइए। हालेलुया। झील के उस पार जाने के लिए बहुत सारे नावें हैं। उसी प्रकार इस संसार में परमात्मा से मिलने के लिए कई रास्तों की जिक्र किया जाता है। कई महापुरुषों की आविर्भाव, कई देवी देवताओं की आविर्भाव, अवतार हुआ और उनके रास्ते पर चलते हैं ये मानव समाज, है ना। लेकिन यहाँ पर सारे चेले जो है, ध्यान से सुनिए, जो यीशु के चेले जो है उसी नाव में जाते हैं, उसी नाव में बैठे हैं, उसी नाव में चढ़े हैं जहां पर यीशु है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, चेले किस नाव में है? नावें बहुत है, लेकिन चेले कहां पर चल रहे हैं? जहां पर यीशु है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हमारा जिम्मेदारी भी बनता है, अगर आप यीशु के लोग हो, आप यीशु के चेले हो, आप यीशु के विश्वासी हो, आप यीशु के अनुयायी हो, तो हमें कहां पर होना चाहिए? यीशु के साथ होना चाहिए या यीशु के अलग वाले जिंदगी में होना चाहिए? यीशु के साथ वाले मार्ग में होना चाहिए या अलग और नामे हैं उस वाले मार्ग में होना चाहिए? हालेलुया। ध्यान से सुनिए ना, बड़े ही महत्वपूर्ण विषय है। यीशु के साथ चलने के बावजूद भी, यीशु साथ में होने के बावजूद भी, इस संसार की जो प्रक्रिया है, विधि का जो विधान है, प्राकृतिक जो नियम है, प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, वो होकर ही रहेगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? सुबह और शाम प्रकृति का नियम है। होगा कि नहीं? निर्धारित समय में सूरज का निकलना और निर्धारित समय में सूरज का डूबना। होगा कि नहीं? बरसात में वर्षा होगी, ठंड में ठंड लगेगी, धूप में धूप लगेगी, अधिक काम करने से थकावट लगेगी, भूख लगने से भूख लगेगी, प्यास लगने से प्यास लगेंगे। ये विधि का विधान है। लगे कि नहीं? होगा कि नहीं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ये प्राकृतिक स्वभाव है। जब हमारे मन खटास हो जाता है, जब हम अधिक खुशी होते हैं, है ना, उस समय कभी कभी बोलते हैं आज हमको भूख नहीं लग रहा है। दुख में भूख नहीं लगता है, कभी सुख में भी भूख नहीं लगता है। पता है कि नहीं? कभी कभी काम करते करते हम भूल जाते हैं खाना पीना। होता है कि नहीं? हालेलुया। सो कभी कभी हम लोग जो प्रकृति का नियम है उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के सहभागिता में हमें उन परिस्थितियों से छुटकारा मिल सकता है। हालेलुया। मिल सकता है कि नहीं? भूख लगे तो खाना मिल सकता है, प्यास लगे तो पानी मिल सकता है ना। कभी कभी हम लोग वचन सुनते सुनते सूझबूझ खो जाते हैं, भूख प्यास बन रहे, थोड़ा सा बाद में खाएंगे। हालेलुया। लेकिन खाएंगे जरूर। हम लोग गीत में गा देते हैं,
तेरे साथ भूख नहीं है, तेरे पास प्यास नहीं है ना। हम लोग गाना गाते हैं, हे यीशु तोर संग रे, यीशु तोर संग रे, है ना। तोर संग में यीशु भूख नहीं है, तोर संग में यीशु प्यास नहीं है। हालेलुया। ये बात सच है कि जब परमात्मा परमेश्वर की उपस्थिति में जब होते हैं तो हमें भूख प्यास से हम लोग दूर रहते हैं, है ना। हमें एहसास नहीं होता है क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम में लवलीन हो जाते हैं तब। लेकिन प्रकृति का जो नियम है, भूख तो लगेगा ही, प्यास तो लगेगा ही, इससे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। मसीह में रहने के बावजूद भी हमें प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करना है। हम परिस्थितियों का सामना करते हैं, हम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोग बोल देते हैं बड़ी आसान से, और यह संभव है कि परमेश्वर हमारे सारे परिस्थितियों का, परमेश्वर हमारे सारे समस्याओं का, परमेश्वर सारे, है ना, जरूरतों का समाधान प्रबंध कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, करेगा। लेकिन हमें अवश्य है कि यीशु के शरण में चले। हालेलुया। यीशु के साथ रहना है। दूसरी बात, हम बेशक मसीह में है तो किसी बात की चिंता नहीं करना है। सारे चिंता यहोवा पर डाल दो, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि परमेश्वर से चिंता, सारे चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल देने के बाद हम लोग चैन का नींद, सोना भी कहीं आलसी का कारण ना हो। हालेलुया। इस बात को हमें समझना है। यीशु के रहते हुए हमें मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, करते हैं। हालेलुया। यीशु के साथ रहते हुए भी हम मुसीबतों की सामना करते हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास उम्मीदें हैं, हमारे पास भरोसा है, हमारे पास विश्वास है कि जिस परमेश्वर हमारे साथ है, जो व्यक्ति हमारे साथ है, जिसको हम आराधना उपासना कर रहे हैं, वह मनुष्य ही केवल नहीं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार में, ध्यान से सुनिए। मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए जगह नहीं है ना। यीशु मसीह अपने आप को क्या कह रहे हैं? मनुष्य का पुत्र है, यानी कि वह सच्चा मनुष्य है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? सच्चा मनुष्य। हम लोग हमारे भारतीय धर्म शास्त्र में दर्शन है ना, विभिन्न शास्त्रों में देवताओं का, देवियों का जिक्र किया गया है। और कई बार हम लोग सुनते हैं या तो देखते हैं टीवी वगैरह में, है ना, ऐसे कर दिया तो फटाफट दिख जाएगा, है ना। संगे संग छुप जाते हैं, संगे संग अवतार हो जाते हैं, वो अपने लीला क्रीड़ा दिखाते हैं, है ना। वैसे संगे संग छुपने वाले, लीला क्रीड़ा दिखाने वाले अवतार में से यीशु मसीह नहीं है। ये सच्चा मनुष्य के रूप में इस संसार में आए। हालेलुया। इस संसार में सच्चा मनुष्य रूप लेकर आए। उनको भूख लगे, उनको प्यास लगे, उनको थकावट लगे, उनको नींद लगे, है ना, वो दुखी हुए, वो रोए होंगे कि नहीं? यीशु रोए, ऐसे लिखा हुआ है। यीशु क्या किए? रोए। कब?
उसके मित्र मर गए। कौन? लाजर, है ना। यूहन्ना 11 उसके 25 वचन में लिखा है यीशु रोए। हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर? यीशु रोए। वो रोए, हंसे है कि नहीं पता नहीं, बाइबल में कब लिखा है। हालेलुया। यीशु क्या किए? रोए। कहने का मतलब यहां पर यीशु का पूरा मनुष्यत्व, संपूर्ण मनुष्यत्व के विषय में जिक्र किया गया है। उनको नींद लगा, भूख लगा, प्यास लगा, दुख लगा, शोक लगा, है ना। साथ ही साथ वह जो सच्चा मनुष्य है, कल के वचन में हम उसके सच्चे मनुष्यत्व की चर्चा कर रहे थे। आज जो ही सच्चे मनुष्यत्व के रूप धारण किया हुआ व्यक्ति यानी कि परमेश्वर सारे पृथ्वी पर उनका अधिकार है। हालेलुया। बीते दिनों में हम लोग सुन रहे थे दुष्ट आत्माओं के ऊपर उसका अधिकार था। बीते दिनों में हमने सुन रहा था सारे बीमारियों पर उसका अधिकार था। हालेलुया। कितने बीमारियों को चंगा किए, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को दुष्ट आत्मा से छुड़ाए। हालेलुया। आज आंधी और तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर यह प्रकट करता है कि वह सारे रचना के सामर्थ्य पर, सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। किसके ऊपर अधिकार है? सारे सृष्टि के ऊपर। सारे सृष्टि के मालिक वही है, सारे सृष्टि को रचने वाला वही है, सारे सृष्टि का संभालने वाला वही है। हालेलुया। सो जिसने सृष्टि को रचा, जिसने इस पृथ्वी को रचा, जिसने ये प्राकृतिक सारे परिवेश को सजाया, है ना। कहां पर पहाड़ होना चाहिए, कहां पर जंगल होना चाहिए, है ना, कहां पर पत्थर होना चाहिए, सांझ और सूरज को कहां होना चाहिए, तारेगण किधर होंगे, उन सब का सिस्टमेटिक, सौर मंडल हो या पृथ्वी का मंडल हो, है ना, सबको सजाने वाला उसके ऊपर क्या है? अधिकार है। हमारे ऊपर अधिकार है कि नहीं? भजन संहिता 100 उसके 2-3 वचन में लिखा है कि हम भी उसके सिरजे गए, हम उसकी चराई के भेड़े हैं, हम उसी के हैं। हालेलुया। हम किसके हैं? उसी के हैं। उसका भी हमारे ऊपर क्या है? अधिकार है। आंधी और तूफान को शांत करने का मतलब है इस सृष्टि के, इस रचना के, इस प्राकृतिक जितने भी परिवेश है उसके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। हालेलुया। किसका अधिकार है? परमेश्वर का अधिकार है। आइए हम लोग वचन को मनन करते हैं। इसलिए आंधी आई, बड़ी आंधी आई और लहरें पर नाव यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी और वह आप पिछले भाग गद्दी में सो रहा था। तब उसने उन्हें जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं? हम लोग क्या हो रहे हैं? नष्ट हुए जा रहे हैं। क्या हमारा डूब रहे, इसका चिंता नहीं है? हालेलुया। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय को। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेलों उसके पीछे हो लिए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी
और वह सो रहा था। हाँ। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, हे प्रभु हमें बचा, हम क्या हो रहे हैं, नष्ट हुए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, वचन का महत्व को समझिए। यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु हमें बचाओ, हम क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार में क्या कर रहे हैं, क्या तुम्हें चिंता नहीं है, हम लोग मर रहे हैं। बोलने का शैली को समझना है। हालेलुया। वहां पर थोड़ा सा झिड़कना, थोड़ा पर कठोर शब्दों का, कठोर स्वभाव से बोलना। एक बार मार्था आए यीशु के पास, है ना, कौन आए, मार्था आए यीशु के पास, और यीशु के पास आकर कहने लगे, हे गुरु क्या तुम्हारी चिंता नहीं बिल्कुल कि मैं अकेला क्या हो रहा हूं, वहां पर परेशान हो रहा हूं खाना बनाते बनाते, मेरे बहन मुझे मदद, क्या मेरा बिल्कुल फिक्र नहीं करता तुम। हालेलुया। ये क्या कर रहे हैं, यीशु के चरणों में बैठकर वचन सुन रहे हैं। यीशु के चरणों में बैठकर क्या कर रहे हो, वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। और मर्था क्या कर रही है, खाना बना रही है ना। मरियम क्या कर रही है, वचन सुन रहे हैं। और झुंझुला गए, विचलित हो गए, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी खाना बनाना है, लेकिन मेरे बहन मदद नहीं कर रहे, और मेरे साथ बहन जिसके साथ बैठा है उसको भी बिल्कुल ख्याल नहीं है मेरे विषय में, है ना। तो आकर क्या कर रहे हो, थोड़ा सा रफली, है ना, कर्कश शब्दों का व्यवहार कर रहे हैं, है ना, कठोर शब्दों का। सुनने में शायद अच्छा ना लगे, कभी कभी हम तुम्हारा बोलने का ढंग अच्छा नहीं है बोल के बोलते हैं दूसरे को, है ना। सही सही बोल रहे भाई, अच्छा बात बोलो तो भी खराब सुनने लगेगा, लगेगा नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार में चेले लोग आकर निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु हमें बचा क्योंकि हम क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार में वही चेले लोग क्या कर रहे हैं, यीशु को रफली थोड़ा व्यवहार कर रहे हैं, कर्कश शब्दों का व्यवहार कर रहे हैं। बोले क्या तुम्हारी चिंता नहीं है, हम लोग क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। सवाल है, और सवाल में एक नकारात्मक सोच, भावनात्मक छिपा हुआ है। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जगह और आंधी और तूफान को क्या किया, शांत किया। यीशु मसीह उठकर आंधी और तूफान को क्या किए, शांत किए, और चेलों को बोल रहे हैं, हे अल्प विश्वासियों, क्या बोल रहे हैं, हे अल्प विश्वासियों तेरे विश्वास कहाँ रहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा। तुम्हारे पास तो अधिकार दिया गया है, सिर्फ भूतों को भगाने के लिए नहीं, बीमारियों को चंगा करने के लिए नहीं, सिर्फ दुष्टात्माओं को निकालने के लिए नहीं, तुम्हारे पास तो वो अधिकार है, तुम आंधी और तूफान को भी क्या कर सकते हो, शांत कर सकते हो। तुम्हारे पास वो अधिकार है। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, इन लोगों को रोक सकता है, इस बात को उन्हें बेहतर मालूम है। हालेलुया। इसलिए तो उठाया कि कुछ करे मालिक, है ना। हम लोग डोंगा वाला होते तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और 10 ठो डंडा लाके संभालने के लिए, है ना। वो बड़ा वाला डंडा क्या बोलते हैं उसको, लाठी, है ना, जो भी हो। 2 है तो और 4 ठो पकड़ के चलते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। चलो टीना दबा लो, है ना, बाल्टी निकालो, टीना निकालो, और सब पानी जो भर रहा है नाव में उसको निकालो, ऐसे बोलते हैं।
है ना। लेकिन वे लोग क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से तो प्रयास किया होगा, लेकिन जब उनसे नहीं हो रहा है तो वे समझ गए हमारे प्रभु ही कुछ कर सकता है। हालेलुया, हमारे प्रभु कुछ कर सकता है, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और प्रभु को मालूम है, ध्यान से सुनिए, प्रभु को मालूम है कि मैं कुछ कर सकता हूं, है ना। ये आंधी मेरे कुछ हानि नहीं करेंगे, ये तूफान मेरे कुछ हानि नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को मालूम, यानी कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को मालूम है, अभी बोलेंगे मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह को मालूम है कि मैं आंधी और तूफान को नियंत्रण कर सकता हूं। उसको मालूम है कि ये परिस्थितियां जो नकारात्मक है, ये परिस्थितियां जो प्रतिकूल है, हमारे विरोध में है, उस परिस्थिति को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं, हमको मालूम होता है, मैं इसको कभी कभी बोलता हूं, ये गाइड करेंगे, ब्रेक मारो, लाइट जल रहा है, आदमी घुस गया कि ये है वो है, मैं बोला चुपचाप रहो, मेरे को मालूम है। दिमाग डैमेज होगा कि नहीं, है ना। हम लोग अपना हिसाब से चलाएंगे, ये बकबक करते रहते हैं ना। हालेलुया। तो होता क्या है, ड्राइवर को मालूम है, निश्चिंत है, इसलिए कि उसको मालूम है कि गाड़ी उसके कंट्रोल में, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ड्राइवर को मालूम होता है कि गाड़ी मेरे नियंत्रण में है ना। उसको अगर हम लोग गाइड करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ड्राइवर। हालेलुया। हो सकता है कि नहीं, इसलिए ड्राइवर के सामने गाड़ी के मामले में चर्चा नहीं करना है, लेकिन बात करते रहना है, काहे कि नींद आ जाएगा ड्राइवर को कभी। हालेलुया। सो ड्राइवर को मालूम होता है कि गाड़ी को मेरे कंट्रोल में है, इसलिए वह निश्चित, ऐसे लगेगा कि वह मूर्ति जैसे, है ना, ऐसे नजर वहीं पर रहेगा। आप उसको बोलो तो ऐसे वैसे भी करेगा तो गड़बड़ा जाएगा, ऐसे लगेगा कि कोई मूर्त के सामने हम लोग बैठे हैं, ड्राइवर अपना ध्यान में रहेगा। होता है कि नहीं। इधर बाइक चलाते रहेंगे, इधर आंख से आंसू निकलता है कभी हवा लग के, है ना, लेकिन उसको पहुंचने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, और ऐसे लगता है ये पत्थर का मूर्त के सामने हम लोग बैठे हैं, ऐसे लगता है कि नहीं। लेकिन ड्राइवर को मालूम है कि मैं गाड़ी को नियंत्रण में रखा हूं, है ना। आंधी आएंगे, यानी कि कहीं पर गड्ढे आएंगे, कहीं पर हम्स आएंगे, बम्पसर आएंगे, तो नियंत्रण करने के उसके पास वह अधिकार है, वह समर्थ है। मैं इस उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास भी अपने आप में कॉन्फिडेंस, अपने आप में दृढ़ निश्चय था कि मैं गाड़ी को, यानी कि इस आंधी और तूफान को क्या करूंगा, नियंत्रण करूंगा। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम इस प्रकृति को, इस परिवेश को, इस पृथ्वी को, इस संसार को नियंत्रण करने का अधिकार हमारे प्रभु को मालूम था अपने आप में। हालेलुया। इसलिए आंधी और तूफान आ रहा है तो ये बंदे सो रहा है। क्या कर रहे हैं ये? सो रहे हैं। हालेलुया। कैसा नींद होगा रे बाबा, है ना। मैं नहीं सोचता कि वहां पर छत होगा, है ना, प्लास्टिक बंधा हुआ होगा या तो छत होगा, है ना, घर की तरह वहां पर नाव में था होगा, पता नहीं। हम लोग कभी कभी नाव में जाते हैं तो थोड़ा सा एक आदमी भी अंदर घुस नहीं सकता उस नाव, है ना। कोना में आखिरी में थोड़ा सा जगह रहता है ना, जहां पर खड़े होकर केवट अपना ये मारता है, केवन मारता है ना। उसके नीचे थोड़ा सा जगह रहता है 2-3 फुट के लिए, लेकिन वो सोने के लिए सफिशिएंट नहीं है। उस समय का नाव कैसे था क्या पता रहे होगा, लेकिन आजकल के नाव में तो सोना असंभव है, वो भी नाव के नीचे, है ना। जैसे भी सोएंगे आंधी तूफान से भिजेंगे ही भिजेंगे, भिजेगी नहीं। लेकिन ये बंदे को क्या नींद है पता नहीं प्रभु को। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर है ना। उस परिस्थिति को परमेश्वर ही समझे।
पवित्र आत्मा ही हमें समझाए कि किस तरह से वो सो रहे थे और कैसे वो आंधी और तूफान में नहीं भीग रहे थे, कि भीगते हुए के बावजूद भी डीप नींद में, गहरे नींद में, पता नहीं, लेकिन जो भी है यीशु के चेलों ने उसे क्या किया? जगाया। क्या किया? जगाया। और उसको जगाकर बोल रहे हैं, क्या तुम्हें चिंता नहीं है? हे प्रभु, क्या तुम्हें चिंता नहीं? हम लोग डूब रहे हैं, हम लोग नष्ट हो रहे हैं, हमें बचाइए। हालेलुया। मर्था को कहते हैं, हे मर्था, तुम बहुत बातों पर चिंता करती है ना, लेकिन मरियम ने एक उत्तम वस्तु को पा लिया है। हालेलुया। तुम्हें वो उत्तम वस्तु मिला है, लेकिन तुम लोग घबरा रहे हो, है ना। सोना से भी कीमती, चांदी से भी कीमती, सोने से, हीरो से भी महंगे, है ना, बढ़कर हसीन वस्तु हमें मिल चुका है। हम उसके कीमत को नहीं समझ रहे हैं, हम उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको अधिकार दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करके चेले आंधी और तूफान को रोक सकते हैं, लेकिन उस अधिकार को ये नहीं समझ पाए क्योंकि विश्वास में कमजोर थे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारे विश्वास कहाँ रहा? हालेलुया। तुम्हारे विश्वास कहाँ रहा? ध्यान से सुनिए, चेलों ने अच्छा काम किया, है ना। अपने प्रयत्न किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन घबरा तो गए हैं, है ना। अपने आप से उस आंधी से बचने की प्रयत्न किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन घबरा तो गए थे वो लोग, है ना। वो डर के मारे, हम लोग एक घटना पाते हैं योना नबी के समय में, है ना। ऐसे ही आंधी और तूफान आया था, है ना। सारे नाविक लोग क्या हुए थे? जितने वजनदार वस्तु को समुद्र में फेंकने लगे। ध्यान से सुनिए, वो लोग क्या किए? समुद्र में फेंकने लगे, और तभी नहीं बच रहे हैं, तभी नियंत्रण नहीं हो रहा है, आंधी और तूफान से जहाज डूबने वाले हैं। तो वो लोग चिट्ठी निकाले, चलो पता लगाते इसका कारण क्या है ना। इस आंधी और तूफान का कारण कौन है पता लगाते हैं। तो चिट्ठी डाले तो योना का नाम निकला। योना को ढूंढ रहे, भैया ये कहाँ है? तो निचली भाग पर सो रहे हैं। हालेलुया। वो क्यों सो रहे हैं? छुप रहे परमेश्वर से, है ना। क्यों सो रहे हो? निचली भाग पर परमेश्वर से छुप के भाग रहे हैं। वो भेज रहे हैं निनवे को, ये भाग रहे हैं तर्शीश को। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से छिप नहीं सकता। जब चिट्ठी डाला गया तो उसका नाम निकला। तो चिट्ठी की बात नहीं कर रहे हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? आंधी आए, तूफान आए तो लोग बचने के लिए क्या किए? वजनदार वस्तुओं को समुद्र में फेंके। चेले लोग भी कुछ प्रयत्न किया होगा, है ना, कि चलो भाई हमारे पास तो प्रभु है, जो भी है हमारे पास प्रभु है, प्रभु को जगाते हो कुछ किया करेंगे। हालेलुया। उनको मालूम है कि हमारे परमेश्वर आंधी और तूफान को क्या कर सकता है? शांत कर सकता है। आइए देखते हैं मार्कुस रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 30 वचन। मत्ती 6 का 30। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में मतलब भट्ठा में झोंक दी जाएगी, उसे ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। अल्पविश्वासियों को फटकार रहे हैं। हालेलुया। वो कह रहे हैं किसी भी बात की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हमारे परमेश्वर, है ना, उस बगीचे के, उस जंगल के फूलों को भी सजाता है। जबकि उसको काट के आग में झोंक दिया जाता है तो भी उसको सजाता है, सुंदर बनाता है। हालेलुया। बोले की तो तुम तो उससे बढ़कर हो, है ना। तुम तो चरवैयों से, गरैयों से बढ़कर हो। हालेलुया। आगे हम लोग अब पढ़ते हैं 14 अध्याय का 31 और 16 अध्याय का 18 वचन में भी
अल्पविश्वासियों को क्या कर रहे हैं? फटकारते हैं, हे अल्पविश्वासियों, है ना, क्योंकि परमेश्वर के वचन को ये लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग में भी विषय हो सकते हैं, तो यीशु मसीह खुश नहीं होते, वो क्या करते हैं? फटकारते हैं, हे अल्पविश्वासियों। हालेलुया। सो हमें मालूम होना चाहिए, भजन संहिता 65 उसका 7 वचन कोई पढ़े, भजन संहिता 65 के 7। तू जो समुद्र का महाशब्द और उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल को शांत करता है। हालेलुया। समुद्र के महाशब्द और उनके तरंगों के महाशब्द, है ना, साथ ही साथ लोगों के, देश देश के लोगों को कोलाहल, है ना, कोलाहल मतलब उनके हृदय में उत्पन्न होने वाले तूफान, चिंता, निराशा, तंगी, बदहाली से घिरे हुए मनुष्य के हृदय में जिस तरह से कोलाहल होता है ना, उनका मन शांत नहीं रहता, अशांत रहता है। सो समुद्र को, जैसे बड़े बड़े लहरों को, तरंगों के लहरों को परमेश्वर शांत करता है, वैसे मनुष्य के हृदय को भी जो अशांत से, कोलाहल से भरा हुआ रहो, उसको परमेश्वर शांत कर सकता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आइए और एक वचन पढ़ते हैं, 89 99 है ना, के 9 वचन, 89 के 9, उसको बोलते हैं 89, है ना, 88 89, हिंदी में 89 बोलेंगे। उस 89 का 9 वचन 9, समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है। हाँ। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। और एक तो पढ़ते हैं भजन संहिता 107 उसके 29 वचन। भजन संहिता 107 उसके 29। आंधी को थाम देता है और तरंग बैठ जाती है। आंधी को थाम देता है और तरंगे क्या होती है? बैठ जाती है, मतलब शांत हो जाते हैं। हालेलुया। इस बात को आपको और मुझको समझना है, इस बात को आपको और मुझको विश्वास करना है। हालेलुया। हमें अपने जीवन की समस्याओं में जब घिरे हो तो किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास। जैसे चेलों ने यीशु के पास गए। हालेलुया। पहला कर्तव्य ये है। लेकिन मजे की बात यह है, रहस्यमय बातें ये है कि यीशु मसीह अल्प विश्वासियों के शब्द यूज करके फटकारता है। मतलब वचन पर विश्वास करना चाहिए और जो अधिकार उन्हें दिया गया है उस अधिकार को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वे अपने आप को पहचान लेते हैं, यीशु का अधिकार जो हमें दिया गया हमारे पास है। हालेलुया। यीशु ने जो अधिकार हमें दिया, हमारे गुरुजी ने जो अधिकार दिया, हमारे स्वामी प्रभु ने जो अधिकार दिया, उस अधिकार को इस्तेमाल करो। क्या करो? इस्तेमाल करो। 5 तोड़े वाले ने इस्तेमाल किया, 2 तोड़े वाले ने भी इस्तेमाल किया, 1 तोड़े वाले ने क्या किया? गाड़ दिया जमीन में। ये लोग भी क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। सोचो कि उसको जमीन में गाड़ दिए। हालेलुया। इसीलिए बोलते हैं हे अल्प विश्वासी, है ना, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? जब शरीर जीवन में आंधी और तूफान उठता है तो विश्वास
धूमिल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो भजन संहिता में पढ़ा है ना, 65 के 7, 89 के 9, 107 के 29 वचन, परमेश्वर क्या करता है? आंधी और तूफानों को, समुद्र के लहरों को, समुद्र के तरंगों को, यहाँ तक कि मनुष्य के हृदय में उठने वाले कोलाहल को भी शांत करता है। वो कोलाहल आपके बीमारी के कारण हो सकता है, आपके आर्थिक तंगी के कारण हो सकता है, आपके असफलता के कारण हो सकता है, आपके गलत बुराई के कारण हो सकता है, आपके पाप के कारण हो सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर के पास सारे समस्याओं का समाधान है। हालेलुया। बड़ी आसान शब्द है आंधी को शांत करना, लेकिन उसके अंदर में एक भीतरी बात है, उनको समझना, रहस्यमय विषय को समझना कि हमारे परमेश्वर के पास सारे परिवेश, सारे परिस्थिति को नियंत्रण करने का अधिकार है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के पास सारे बीमारियों पर अधिकार है। हमारे परमेश्वर के पास सारे दुष्टात्माओं के ऊपर भी अधिकार है। हालेलुया। शरीर के कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर परिस्थिति से छुटकारा करने का, समाधान करने का हमारे परमेश्वर के पास सामर्थ और अधिकार है। ये आज के वचन है। मैं सोचता हूँ परमेश्वर आप सबों को बातें किया है, इसलिए परमेश्वर आप सबों को बहुत अच्छा आशीष। सबके बोले आमीन। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की आमीन।